किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिंदगी उस खेत की तरह है जिसमें हिम्मत और मेहनत और धैर्य से बोए हुए बीज कभी ना कभी फल जरूर देते हैं। लोग हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो फल जरूर आएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सृष्टि आपके साथ फिर से आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी साझा करने के लिए। और दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के राज की, जो एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिताजी किसान थे, उसकी माताजी घर घर में काम करके पैसे कमाती थी। जिस गांव में वो रहता था वहाँ पर सूखे की वजह से उसके पापा कुछ भी फसल नहीं उगा पा रहे थे। उनके घर में और गरीबी आती चली गई। उस सूखे ने उसके पापा की कमर तोड़ दी। उसके पापा बिल्कुल हताश, परेशान होकर बीमार पड़ गए। उसकी माताजी घर घर काम करके अपने घर का पैसा कमाती थी ताकि उनका चूल्हा चल सके। राज को बचपन से मन था कि मुझे सपने बड़े देखने हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सपने बड़े देखिए, क्योंकि छोटे सपने तो दिल में भी जगह नहीं बनाते। राज बड़े सपने देखता था। राज चाहता था कि वो कुछ बड़ा करे अपने जीवन में। इसके लिए राज स्कूल जाता था, लेकिन उसके लिए रास्ते में ना कांटे बहुत ज़्यादा थे, मेहनत बहुत ज़्यादा थी, बट वो उस मेहनत से डरा नहीं। उसका स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उसके पास शूज़ भी नहीं होते थे। वो उस स्कूल नंगे पैर जाता था। लोग कहते थे, यार क्या है फ़ायदा इस मेहनत का, बाद में संभाले तो अपने पापा की खेती है तुम्हें। राज इस बात पे नहीं जाता, राज इस बात से नहीं डरता था। अब राज हर रोज स्कूल जाता था। अब सुबह अपने पापा के साथ खेत में काम करता था, फिर स्कूल जाता था, फिर शाम को आके पढ़ाई करता था। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में वो बच्चा पढ़ता था। अब स्कूल में प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में राज को पहला नंबर मिला। गांव में तारीफ होने लगी। यार, जिस लड़के को सब ऐसे बोलते थे कि क्या फ़ायदा इस मेहनत का, उस लड़के को अब होनहार बच्चा बोलने लगे। अब ऐसे ही आगे गए तो 10th आई। 10th होने के बाद 12th की। 12th के बाद अब समस्याएं बढ़ने लगी, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं और कि हम तुम्हें पढ़ा सकें, इससे ज़्यादा हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। राज ने अपने गाँव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। जो ट्यूशन से उसके पैसे मिलते उससे वो पढ़ाई करता था। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करने बाहर गया तो उसने बाहर जाके देखा, यार कि दुनिया तो बहुत अलग है। यहाँ पे तो बहुत तरीके के लोग हैं, सबके पास बहुत सुविधाएं हैं, अच्छे कपड़े हैं, पैसे हैं, पढ़ने के लिए किताबें हैं। मैं कैसा हूँ यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी। राज ने सुबह में अखबार बेचे, दिन में कॉलेज जाता था, शाम को चाय की दुकान पर काम करता था और रात में पढ़ता था। इस तरह राज ने अपना कॉलेज बिताया। कॉलेज में वो फर्स्ट आया, फर्स्ट रैंक थी उसके पूरे कॉलेज में। कंपनियों ने उसे बहुत सारे ऑफर लेटर्स दिए, लेकिन राज का सपना कुछ और था। वो चाहता था सिर्फ अपनी तरक्की नहीं, अपने गांव की तरक्की, कि जितनी कठिनाइयों का सामना उसने अपने जीवन में किया है, उसके गांव के बच्चे इतनी कठिनाइयों का सामना न करें। अब राज नौकरी के साथ साथ कुछ एक संस्था चलाई उसने। उस संस्था में वो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाता था। धीमे धीमे वो संस्था बड़ी होती चली गई। जब वो संस्था इतनी बड़ी हो गई तो उसके बाद उसने अपने गांव में भी उस संस्था का ब्रांच खोला। उस ब्रांच में उसने अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने उससे स्कूल खोला। उस स्कूल से वहाँ पे जो बच्चे थे वो पढ़े और लिखकर वो बच्चे भी कुछ आगे बढ़े। जब राज इतना सब करने के बाद वापस अपने गाँव गया तो गाँव के लोग जो उस बच्चे को बोलते थे कि क्या फ़ायदा इस मेहनत का, वो उसके लिए तालियां बजाने लगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी यही है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सपने बड़े देखिए, छोटे सपनों को तो दिल में भी जगह नहीं होती। जैसे कि राज ने बड़े सपने देखे, उसने धैर्य रखा, मेहनत की, हिम्मत रखी। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना सबको करना पड़ता है। मेरे जीवन में भी अपनी कुछ कठिनाई है, आपके जीवन में भी अपनी कुछ कठिनाई है। लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि हम लोग रुक जाएं। हमें चलते रहना है, हमें सपने बड़े देखने हैं, क्योंकि छोटे सपनों को तो दिल में भी जगह नहीं होती। चलिए दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सृष्टि फिर आऊँगी आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम जी।